कि भाई तुम हमारी तरह घास के फूल क्यों नहीं बन जाते हो। देखो हम इतने दिन तक ज़्यादातर जिंदा रहते हैं, हमको लोग देखते हैं, फिर हम बंद होते हैं, फिर तुम भूल जाते हैं। तुमको बस जब खिलने के बाद तुम्हारी एक एक पत्तियाँ टूटी और तुमको जो है मर गए। क्यों नहीं हमारी तरह घास के फूल बन जाओ। तो गुलाब ने कहा भाई कुछ घास के फूलों, हम तुम्हें क्या मालूम कि गुलाब के फूलों की वैल्यू क्या है, उसका मूल्य क्या है। हम तो ईश्वर पर चढ़ाए जाते हैं, हमको लोग अपने जो है घरों में सजाते हैं और हमारी खुशबू पूरे दुनिया में फैल जाती है। हमको लोग गुलाब का फूल इसीलिए कहते हैं और कि हमारे भी महक, हमारे गुण हमारे अंदर है। तुम्हें कोई नहीं पूछता, तुम्हें कोई नहीं तोड़ता, तुम्हें कोई नहीं कहीं कराता। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि 2 ही दिन की जिंदगी मुझे मिली है, लेकिन मैंने इस जिंदगी में चारों ओर खुशबू भी, चारों ओर खुशियां भी कहती है। और ये कह करके तो बताओ बच्चों, तुम्हें से कौन गुलाब का फूल बनेगा और कौन घास का फूल बनेगा? हाथ उठाओ। गुलाब का फूल, सब के सब गुलाब का फूल, ऑल ऑफ यू है। कोई घास का फूल नहीं बनेगा? कोई बनेगा? बताओ। नहीं बनेगा। तो खैर एनीवे, मेरे कहने का मतलब है कि जीवन में हमेशा कोशिश करो कि तुम्हारी वजह से पूरे समाज में, पूरी दुनिया में, पूरे देश में सीधे सीधे जो है प्यार, खुशबू, तुम्हारे गुण, तुम्हारी काबिलियत की फैले और 2 ही दिन जिंदा रहो, लेकिन अपने जो गुण हैं, अपने जो क्वालिटीज हैं, उनको सबको बता दो। ठीक है ना? ये तो गुलाब का फूल बनने के लिए प्रॉमिस करते हो कि नहीं करते हो? करते हो? हाथ उठाओ। भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय। गुलाब के फूल की है ना? अच्छा ये तो हुआ। अब मुझे बताओ तिरंगा। तिरंगा हर घर में हम लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं तिरंगा? तिरंगे की 3 रंग क्या है? किसी को मालूम है 3 रंग क्या है? अरे हाँ, आ जाओ भाई, तुम आ जाओ, एक आ जाओ यहाँ पे, कोई एक आ जाओ जो तिरंगे का रंग पता है। चलो कोई एक आ जाओ। हाँ बोलो। केसरिया, सफेद और हरा। देखो बिल्कुल सही बोल रहा है इसने। केसरिया, सफेद और हरा, तिरंगे के 3 रंग, प्यार, शांति और भाईचारा। प्यार, शांति और भाईचारा। इस रंग में केसरिया को तुम चाहे प्यार का रंग ले लो, सफेद को चाहे शांति का रंग ले लो और हरे को तुम्हें भाईचारा का रंग ले लो। ठीक है ना? तो ये संदेश होना चाहिए, हम दुनिया में प्यार, प्यार और सिर्फ प्यार फैलाएंगे। हम दुनिया में सिर्फ शांति, शांति और सिर्फ शांति फैलाएंगे। अभी तुम देखो शुरू में प्रार्थना किया तो उसने कहा था ओम शांति शांति ओम शांति, बार बार बोल रहे थे ना तुम्हारी। अब यहाँ बोल रहे थे ना कि शांति, शांति मतलब पीस। पीस, दुनिया में शांति एक ऐसी चीज है जो सद्भावना पैदा करेगी। नफरत को खत्म करो, सिर्फ अपने को प्यार से जीना सीखो। हम सब एक हैं, ये सोचो, मिलजुल के काम करो। 1 और 1 11 होते हैं, ये मान के चलो बच्चों, है ना? एंड 1 - 1 becomes 0। अगर हम दोनों एक दूसरे को बात को अलग हो जाएंगे, नफरत फैलाएंगे तो हम 0 हो जाएंगे और 1 और 1 मिलकर के हम 11 हो जाएंगे। तो कहानियाँ खत्म। आपको हमने भाषण नहीं दिया। खुश हैं आप लोग? ओके। तो अब मैं जो है आज प्रधानाचार्य जी का, प्रबंधन जी का, अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर शाह जी का, विद्यालय के सभी शिक्षक बंधुओं का, शिक्षिकाओं बहनों का, छोटे छोटे भाइयों का, छोटी छोटी बहनों का, बड़े बड़े भाइयों का, बड़े बड़े बहनों का, और तमाम यहाँ पे जिन्होंने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। तुम सब आगे बढ़ो, क्योंकि देश के निर्माता तुम ही हो। हम लोगों ने तो जो कुछ किया कर दिया, अब तुम्हें सब करना है ना? आपस में दोस्ती रखोगे ना? अपनी दोस्ती रखोगे कि नहीं रखोगे? रखोगे नहीं? किसी से झगड़ा तो नहीं करोगे? झगड़ा नहीं करोगे ना? ओके, थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः एक बार सभी के प्रति आभार, सभी के प्रति धन्यवाद। मेरे जो सम्मान दिया यहाँ बुलाकर के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक बात और तुम्हें नहीं बताया, मैंने अभी नोटिस किया, मैंने तुम्हारे
विद्यालय के प्रबंधक भी संजय हैं, तुम्हारे विद्यालय के प्रधानाचार्य भी संजय हैं और तुम्हारे विद्यालय के उप प्रधानाचार्य भी संजय हैं, है ना। तो संजय उवाच महाभारत में है, सारी महाभारत की कहानियां वो बताते हैं अपने धृतराष्ट्र को, यानी कि ये संजय, तीनों संजय मिलकर के तुम सबको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और बहुत अच्छा इंसान बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत तुम सब बच्चों का प्यार और धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। अभी आपके समक्ष हमारे इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष जी का पाठ्य प्राप्त हुआ। बहुत ही सारगर्भित और अद्भुत वक्ता और विचारों के धनी हमारे आपके बीच उपस्थित थे। हमको लगता है कि शायद हमारा बहुत ही सौभाग्य है। अभी सभी बच्चों को जो उनका अभिभाषण प्राप्त हुआ, आशा है कि हमारे प्यारे नए भैया उसका अक्षरशः अनुपालन करेंगे और निरंतर आगे बढ़ेंगे। एक सूचना है, बाहर मुख्य द्वार पे किसी का बोलेरो खड़ा है, कृपया वो थोड़ा किनारे कर दें, गाड़ी आने जाने में दिक्कत हो रही है। दूसरी सूचना ये है कि हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा हमारे विद्यालय को 2000 रुपये का अनुग्रह राशि प्रदान किया गया है। इसके लिए हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत कीमती है। हम आभार ज्ञापन के लिए बीच में क्षमा चाहेंगे। आप दोनों लोगों के लिए, माननीय शाही जी और माननीय अध्यक्ष जी, दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार ज्ञापन, जो हमारे एक बार के जाने से ही जिन्होंने हमारा अनुग्रह स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में भाग ले या इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने की आपने जो बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापन, धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में अपने विद्यालय के भैया सूर्यांश से आग्रह करती हूँ वे आए और आंग्ल भाषा में अपने विचार प्रस्तुत करें। भैया सूर्यांश। I invite Chief Guest, Principal Sir, Vice Principal Sir, and all worthy teachers and my dear brothers and sisters. On 15 August 1947, India was independent from British rule. Hence, the day is called Indian Independence. Good morning, all of you respected chief guests, principal sir, vice principal sir, and all my worthy teachers and my dear brothers and sisters. On 15 August 1947, India got independent from British rule. Hence, the day is called Indian Independence Day. It is very important day for our country. It was born by Ahimsa under the leadership of Mahatma Gandhi. This year, we celebrate the 75th Independence Day. The day is celebrated throughout the country. On this day, the Prime Minister hoists the national flag over the Red Fort in Delhi. Then he addresses the people of India. The national anthem is sung on this occasion. Medals and honors are awarded to selected people. Buildings are lit with lights. Children dress up like our national leaders and sing patriotic songs. All the schools, offices and shops are closed on this day. All the people are happy and take part in this national festival. न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है. न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है. बड़ा सा नाम मेरा है. मुझे तो उस छोटी सी बात का गौरव है. मुझे तो उस छोटी सी बात का गौरव कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है. हिंदुस्तान मेरा है. हिंदुस्तान मेरा है. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. अब मैं शिशु मंदिर
मंदिर की भैया बहनों द्वारा एक सुंदर प्रस्तुति जो दर्शाता है कि हम स्वतंत्र होने के बाद आजाद होकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई भाषा में यह सुंदर प्रस्तुति अभिनय की, जिसके बोल हैं आजादी की खुली हवा में। Now I request the brother and sister of our school have prepared an action song. I invite them to come on the stage for their performance. की खुली हवा में, आजादी की खुली हवा में निकले सीना आजादी की खुली हवा में, आजादी की खुली हवा में निकले सीना
अपने विद्यालय के भैया स्वागत के आग्रह करती हूँ वे आए और देवभाषा में अपने विचार हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। भैया स्वागत। Now I request the dear brother Swagat from class 6 to deliver a speech in Sanskrit language. स्वागत स्वागत ऐसे ही करो बेटा, ऐसे ही करो। परम सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचिव महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, विविध विद्या निष्णाताः, विद्वांसः, उपस्थित सभ्य नागरिकाः, माता पितरौ, छात्रगणः, अत्र वयम् अस्माकं देशस्य ऐतिहासिकदिवसे अत्र उपस्थिताः। अस्माकं देशस्य इतिहासे महत्वपूर्णस्थाने अस्ति। अत्र वयम् अस्माकं देशस्य ऐतिहासिकदिवसे अत्र उपस्थिताः। पुरा आर्यशासकी रचित अनेके महापुरुषाः स्वतंत्रता प्राप्त्यर्थं महानतम प्रयत्न पूर्वक देशान्विता प्रत्येक भारत 47 वर्षतमे इस्वीये अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के स्वतन्त्रतो जातः। महात्मा गान्धी, नेहरू, लोकमान्य तिलक प्रभृत्य महानतम देशभक्ताः आसन्। तेषां बलिदाने एवं वयं स्वाधीनता लब्धं स्मार्तमभवाम। तस्मात् दिनाङ्के और अभी प्रतिवर्ष अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के राष्ट्रपर्वरूपे भारतीय मान्यन्ति। अद्य स्थाने स्थाने ध्वजारोहणं कृत्वा मिष्टान्नं वितरणं भवति। छात्राः राष्ट्रगानं गायन्ति। प्रधानमन्त्री महोदय लालकिल्यां ध्वजारोहणं कुर्वन्ति। प्रधानाचार्य महोदयस्य विद्यालये अद्य अनेके विभिन्न कार्यक्रम आयोजयन्ति। पश्चात् विविध विषय भाषणं भवति। तत्पश्चात् आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और एवं प्रधानाचार्य महोदयस्य उद्बोधनं भवति। छात्राः पारितोषिकानि वितरणं भवति। स्वतन्त्रता देशस्य रक्षणम् अस्माकं प्रथमं कर्तव्यमस्ति। जय संस्कृतं, जय भारत माता। भैया स्वागत। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में भैया सुधांशु से आग्रह करती हूँ वे आए अरविंद घोष जी के बारे में हमें कुछ बताने की कृपा करें। Now I request the dear brother Sudhanshu from class 7 to deliver a speech with Ghosh. Please come on the stage and deliver a speech in Hindi language. सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ साध्य को मेरा नमस्कार। तत्पश्चात आदरणीय अतिथि महोदया, प्रधानाचार्य, आचार्यगण, अभिभावक एवं मेरे सपाठी भैया बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम सब यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए कई हजारों लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। उन्हीं में से एक महर्षि अरविंद घोष थे। महर्षि अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त सन 1872 ईस्वी में कोलकाता एक प्रसिद्ध नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण घोष था। उनके पिता उस समय भारत के बहुत प्रसिद्ध सिविल सर्जन थे। उनकी माता का नाम स्वर्णलता देवी था। वह अपने माता पिता के तीसरी संतान थे। उनके पिता का दृढ़ मत था कि उनके बच्चों का पालन पोषण अंग्रेजी वातावरण में हो। इसी कारण अरविंद जी की शुरुआती शिक्षा दार्जिलिंग के एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई। मात्र 7 वर्ष की आयु में इनको अध्ययन हेतु इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड में इनको टिबेट नामक पादरी के संरक्षण में रखा गया। ब्रिटेन अनेक साहित्यकारों के बारे में अध्ययन किया। शेक्सपियर, मौलिक किट्स के द्वारा इन्होंने अंग्रेजी रचनाओं का अध्ययन किया और जर्मन, इटालियन, फ्रेंच आदि भाषाओं को सीखा। सन 1885 ईस्वी में यह सेंट पॉल स्कूल लंदन में अध्ययन हेतु प्रवेश लेते हैं और सन 1889 ईस्वी तक उसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्कूली शिक्षा के बाद वह कैम्ब्रिज किंग्स कॉलेज में अध्ययन हेतु प्रवेश लेते हैं और
ग्रीक और लैटिन भाषा पर रचनाएं करते हैं, जिसके कारण इनको पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इनके पिता का दृढ़ मत था कि इनके बच्चों को प्रशासकीय पद प्राप्त हो। इसी कारण सन 1890 ईस्वी में यह ICS की परीक्षा में बैठे। ICS की परीक्षा में यह उत्तीर्ण हो गए, परंतु घुड़सवारी की परीक्षा में यह उत्तीर्ण ना हो सके, जिस कारण इनको ICS के अयोग्य माना गया। उनके पिता इनको द बंगाली नामक पत्र के टुकड़े भेजा करते थे, जिसमें वह अंग्रेजों की निंदा किया करते थे, जिसके कारण इनमें भारतीयता का जुनून उत्पन्न हुआ। कैम्ब्रिज में रहते हुए इन्होंने इंडियन मजलिस की संस्था में जुड़कर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के विरोध में अनेक भाषण दिए और अपनी खुद की लोटस एंड डैगर संस्था बनाई, जिसमें यह युवकों को जुटाया करते थे। युवक प्रतिज्ञा लेते थे कि वह अपना बाकी का जीवन भारत की स्वाधीनता और सेवा में लगा देंगे। इसी प्रकार यह भी इंग्लैंड में रहते हुए दृढ़ निश्चय लेते हैं कि यह अपना बाकी का जीवन भारत की स्वाधीनता और सेवा में लगा देंगे और सन 1893 ईस्वी में यह भारत पूर्णतः लौट आते हैं और लगातार 13 वर्ष सन 1893 से 1907 ईस्वी तक बड़ौदा राज्य में गायकवाड़ के शासन में विभिन्न पदों पर कार्य करते हैं। भंग के पश्चात यह राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। बीच में एक बार इनको जेल भी जाना पड़ता है। जेल से आने के बाद इनकी जीवन अध्यात्म की ओर झुक जाता है और यह पांडुचेरी में जाकर अरविंद आश्रम की स्थापना करते हैं और बाकी का जीवन इनका वहीं पे बीतता है और 5 दिसंबर सन 1950 ईस्वी में इनकी पांडुचेरी में मृत्यु हो जाती है। जय हिंद, जय भारत। आज का कार्यक्रम अपने अंतिम चरण पर अग्रसर है। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में प्रस्तुत है हमारे देश का राष्ट्रगीत, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। उपस्थित सदस्य, यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे देशभक्तों का प्रेरणा गीत था। स्टैंड अप। दर्शः वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम्। वन्दे मातरम्। शूरजोत्स्ना पुलकितयामिनी तुल्यकुसुमिता सुमधुरसौमिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे मातरम्। कोटि कोटि गणनां कले कले निनादे कराले। कोटि कोटि मुझ कृत कले करवाले। अबला के नुमाए तो बोले बाहुबली धरणिं नमामि धरणिं त्रिपुरधरणिं मातरम्। वन्दे मातरम्। तुम्हि विद्या तुम्हि कर्मा त्वमहि त्वमि मर्मा त्वमहि प्राण शरीरे बहुते तुम्हि मा शक्ति हृदये तुम्हि मा भक्ति त्वं गणि प्रतिमा गणि मंदिरे
पिता पुष्पिता धरणी मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। रमन स्वस्थ हो। सभी मेजबान अपने यहाँ बैठेंगे। उपमित्र जितने भैयाबान प्रांगण में हैं सभी हाथ में आ जाएं। कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है। हम अतिथि बंधुओं एवं अभिभावक बंधुओं से अनुरोध करेंगे कृपया नीचे मिष्ठान लेकर के ही घर जाएंगे। सभी अतिथि बंधुओं और अभिभावक बंधुओं से अनुरोध है मिष्ठान लेकर के ही घर जाएंगे। भैया बहन सभी अभिभावक बंधुओं के जाने के बाद यहाँ क्रमशः लाइन से जाएंगे जब अनुमति होगी तब। Thank you.